हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्लास 12 नई नई क्लास, नई नई अकाउंटिंग, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर इसमें नया क्या हो जाएगा? तो चलो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते, थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाएगा ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। तो आप जब कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो कैसे बनाते थे? टी शेप का होता था और लिखते थे कैपिटल अकाउंट। 11th क्लास में ऐसे ही तो सीखा है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं वो क्या है? एक सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है, जिसके अंदर आपको एक एक कॉलम किसका अमाउंट का देना होता है। हमने यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, ठीक, जो मेन कॉलम है हमारा। तो ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, एंड दैट्स इट। अब हमें इतना पता है कि कैपिटल जो है एक लायबिलिटी नेचर की चीज है, तो वो कहां से इंक्रीज होगी? क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगी। और डिक्रीज कहां से होगी बेटा? डेबिट साइड से होगी। इतना हमें पता है और ये सफिशिएंट था हमारे लिए। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या था बेटा? ये सोल प्रोप्राइटर के लिए था, सोल प्रोप्राइटर के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पार्टनर्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक से ज्यादा ओनर्स हैं, यानी कैपिटल लगाने वाले लोग एक से ज्यादा हैं। अब सबका या तो हम क्या करें, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ऐसे हम क्या करें? हम सबके लिए एक एक अकाउंट बनाएं। लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। सर सो बोरिंग, कुछ बढ़िया बताओ ना। बिल्कुल बढ़िया बताते हैं। इनको हम करेंगे कंबाइंड, हम एक बड़ा वाला अकाउंट बनाएंगे, ठीक। बड़ा वाला अकाउंट क्या लिखेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखो कि या तो आप एक एक करके बनाओ, ये भी सही है, या फिर आपको अगर एक ही अकाउंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो भाई? हर पार्टनर के लिए अमाउंट का एक एक कॉलम लिख दो, है ना। एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, ठीक है। क्रेडिट साइड है ये, और रूल वही चलेंगे बेटा जो हमने पढ़े हुए हैं क्लास 11th में डेबिट क्रेडिट के, ठीक है। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, डेबिट साइड सेम है फंडा। बस यहाँ पे ना चीजें थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को बनाने के भी मेथड्स हैं, वो समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम कैपिटल अकाउंट के मेथड्स को पढ़ना। तो कैपिटल अकाउंट के अगर मेथड को देखें, दो तरह के मेथड हैं। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सर तो इसमें क्या होगा? देखो जैसे नाम से आपको पता चला, फिक्स्ड कैपिटल को कैसे रखना है? फिक्स रखना है। सर फिक्स रखना है मतलब फिर कैपिटल लगाई क्यों नहीं जब खर्च नहीं करनी? फिक्स रखेंगे, अभी समझाते हैं कि भाई अगर कैपिटल फिक्स रखनी, इसका मतलब ये नहीं पूरी कैपिटल फिक्स रहेगी। आपको जो मेन आपका पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, वो कैपिटल का हम फिक्स रखेंगे, लेकिन थोड़ा अमाउंट हम किस में डालेंगे? करंट अकाउंट में डालेंगे। ये क्या है? ये भी कैपिटल अकाउंट ही है, बस ये इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चालू खाता बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशंस के जो खर्चे होते हैं, इनकम होती है, वो इसमें आ जाती है, ठीक है। और जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बना रहे हैं तो दो अकाउंट बना ही रहे हैं। एक बन रहा है आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा बन रहा है आपका करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आपकी जो कैपिटल है वो कैसी रहेगी बेटा? फिक्स रहेगी। क्या रहेगी बेटा? फिक्स रहेगी। लेकिन इसमें भी चेंजेस होते हैं जब कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाए, ठीक। जैसे कि एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एक बड़ा चेंज माना जाता है, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी दो ही कंडीशन है, या तो क्या होगा? एडिशनल कैपिटल लगेगी, या फिर कैपिटल को विड्रॉ किया जाएगा। दो ही रीजन है जब कैपिटल, जो आपकी फिक्स कैपिटल है, वो चेंज हो सकती है। तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है। तो सर ये जो कैपिटल विड्रॉ करें, इसको ड्रॉइंग नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं बिल्कुल। ड्रॉइंग को अगर हम इन मेथड्स को पढ़ने के हिसाब से देखें तो ड्रॉइंग को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, एक है ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ। अब देखो
यानी बिजनेस से पैसा निकाल सकते हैं प्रॉफिट का, अगर प्रॉफिट को निकाल लिया तो भी बिजनेस से पैसा निकल रहा है, और अगर हमने कैपिटल से डायरेक्ट पैसा निकाला तो भी बिजनेस से पैसा निकल रहा है, दोनों ही ड्राइंग है। लेकिन आप खुद सोचो कैपिटल से निकालने की कब नौबत आती है, जब बहुत बड़ा खर्चा होता है पर्सनल, बेटी की शादी, बेटे की शादी, या बच्चों को क्या कहते हैं कनाडा भेजना है, मतलब फॉरेन कंट्री भेजना है, अब्रॉड भेजना है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन छोटे मोटे अगर ड्राइंग होगी तो छोटी मोटी ड्राइंग प्रॉफिट में से भी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं, इसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ताकि हम थोड़ा सा क्लियर रख पाएंगे भाई कौन सी चीज़ क्या है। दोनों को ही ड्राइंग बोलेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल में से निकाली प्रॉफिट में से निकाली। तो कैपिटल विड्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कैपिटल विड्रॉन का मतलब है कि आप ड्राइंग कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब दूसरी तरफ करंट अकाउंट को देखते हैं, जहाँ पे पैसा है ना निकाला जाता है, डाला जाता है, निकाला जाता है, डाला जाता है। अब देखो है तो ये भी कैपिटल, तो ये आपको जो ऊपर की तीन चीजें दिख रही है ये क्या है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लॉस है, ये सब हमारी इस करंट अकाउंट में रखी हुई कैपिटल का बैलेंस कम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, बात करते हैं सारे एओपी की। एओपी क्या थे, याद है कुछ, एओपी का मतलब था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को दिया जा रहा था। तो पार्टनर को कुछ भी दिया जाए या प्रॉफिट हो जाए, उस केस में इनका जो करंट अकाउंट है वो इंक्रीज ही होगा, यानी पार्टनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये सारी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी करंट अकाउंट के अंदर। सिंपल है, आसान है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जो आपका मेथड है वही कह रहा है कि फ्लक्चुएट होने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स रखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर एक ही अकाउंट बनाओ, काम इसी से चल जाएगा। और वो एक अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। सर ये भी कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट, अगर लिखा होगा कैपिटल अकाउंट तो हमें कैसे ध्यान रहेगा कि कौन सा फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, देयर फिक्स्ड कैपिटल इज, ऐसे लिख देते देयर फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन बोल के क्वेश्चन में लिखा था फिक्स्ड कैपिटल, बोल के कुछ भी नहीं होता उनके बोलने से। पॉइंट ये है कि अगर लिखा है उनकी फिक्स कैपिटल तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट, बस ऐसे पहचान में आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा है देयर कैपिटल्स आर, तो वहां पे आप फ्लक्चुएटिंग मान करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये जो चीज क्रेडिट हो रही है और ये जो चीज क्रेडिट हो रही है, ये सारी की सारी इसमें भी क्रेडिट हो रही है। ध्यान से देखो, क्रेडिट क्या हो रहा है, एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट ऑल एओपी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट ऑल एओपी, यानी जो दो अकाउंट में हो रहा था वो एक ही अकाउंट में हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो जो क्या कहते हैं डेबिट हो रहा है वो वहां पे भी डेबिट हो रहा है, दोनों को मिला लो, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लॉस हो गया, और कैपिटल विड्रॉन हो गया। लो भाई, कैपिटल विड्रॉन हो गया, लॉस हो गया, आईओडी हो गई और ड्राइंग्स हो गया, बात खत्म। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो अकाउंट बन रहे थे, यहाँ पे एक ही अकाउंट बन रहा है उसी चीज के लिए, बात खत्म हो रही है। सिंपल, सब कुछ वही है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई आप क्या करोगे, ये देखोगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो निकालना होता है। जो आप कैपिटल बना रहे हो उनको समझने के लिए थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। अब देखो, अब एक टाइमलाइन होती है हमारे पास, हम अकाउंट्स में हमेशा टाइमलाइन की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड को दर्शा रही है। मैं जब समझाता हूँ अकाउंटिंग पीरियड को एक टाइमलाइन के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी कैपिटल होगी, ठीक है, ओपनिंग डेट है तो ओपनिंग कैपिटल कह दूं मैं इसे। यहाँ पे एक क्लोजिंग है, क्लोजिंग पे भी कैपिटल होगी तो क्लोजिंग कैपिटल बोल दूं इसे, सही बात है ना। तो बेटा यहां से बिजनेस, मतलब हम तो ऐसे चल रहे हैं ना, यहाँ पे हम प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पे चलते चलते क्लोजिंग तक पहुंच जाएंगे। तो जो भी चीजें हम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, होते 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 वो सारी चीज इंपैक्ट डालते डालते एक और अमाउंट क्रिएट करेगी, जो हम कैपिटल क्या बोलेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या, हम यहां से यहां जा रहे हैं आगे की ओर, समय आगे की ओर ही बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल पे ऐसा क्या क्या हुआ कि वो क्लोजिंग कैपिटल बन गई, अमाउंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ड्राइंग अगर हुई होगी तो माइनस हुई होगी ओपनिंग कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में कैपिटल ऐड हुई होगी। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट तो वो भी ऐड हुआ होगा, लॉस हुआ होगा तो वो भी माइनस हुआ होगा। तो ऐसे होते होते ये सारे चेंजेस होंगे पूरे साल भर में, तब जाके वो क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, अब हमेशा बात ध्यान रखें कि आपको क्या देखना है कि जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग अमाउंट पे कैपिटल के लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है रेट, है ना। तो दिक्कत पता है कि जीवन में दिक्कत है कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी होगी। अब क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो कैसे करोगे, तो आपको भाई रिवर्स चलना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। सर रिवर्स का मतलब क्या, उल्टा, बिल्कुल सही। यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस हो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस हो यहाँ प्लस कर दो, सिंपल। तो ड्राइंग माइनस हुई थी मैंने ऐड कर दी, एडिशन कैपिटल ऐड हुई थी मैंने माइनस कर दी, प्रॉफिट ऐड हुआ था मैंने माइनस कर दिया, लॉस माइनस हुआ था मैंने ऐड कर दिया।
तो हम इस पॉइंट पे तो हम यहां से वापस आ जाएंगे। अगर हमें वापस ओपनिंग कैपिटल तक आना है तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमें ये करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। ठीक है, अब ये ओपनिंग कैपिटल आपको समझ में आ गया। और हमेशा ध्यान रखें, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिया जाएगा। करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग पे तो लगेगा ही ओपनिंग। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना, मैं देखता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को हम और अच्छे से फिर लेकर आएंगे। और कल की क्लास में वैसे भी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो जो भी डाउट है फटाफट लिख देना इसमें। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे मन को तृप्ति मिले कि यार हाँ मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है, समीर और यस्मीन पार्टनर है, देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल क्या है बेटा, 15 लाख रुपए है। क्या है बेटा, 15 लाख रुपए है एंड 10 लाख रुपीज है। ठीक है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3 और 2 का है। शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन केस द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा। मैं आपको आज फिक्स वाला कराता हूँ, फ्लक्चुएटिंग का आप इसका मतलब सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाएंगे कि हाँ सर मैंने किया। ठीक, चलिए तो क्या है यहाँ पर पर्टिकुलर्स में आपको दिया है, एडिशनल कैपिटल दी है, कंट्रीब्यूटेड ऑन जुलाई 2019। ठीक है, जुलाई, ओके। अच्छा, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये अक्टूबर है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। ये अक्टूबर कर लो, अक्टूबर 2019। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% दे रखा है। ड्राइंग आपको दे रखी है भाई 30,000 और 20,000 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 1800 और 1200 रुपए कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है। ठीक है, सैलरी आपको गिवन है 20,000 रुपए की, कमीशन आपको गिवन है 10,000 और 7,000 रुपए की। सैलरी इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 और 20, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए। ठीक, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पहली बात, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एडिशनल कैपिटल दी है। ठीक, कोई प्रॉफिट कुछ नहीं दिया, सब कुछ मस्त एकदम जबरदस्त है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बनाना है भाई, आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने। कैपिटल अकाउंट में आप क्या बनाएंगे, फिक्स्ड वाला कर रहे हैं ना, तो लिखो भाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड है तो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस तो आएंगे नहीं, आपको बताया है मैंने कि अगर फिक्स्ड है दैट मीन्स कि जो आपको बैलेंसेस दे रखे 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, वो क्या है, वो आपके लिए फिक्स्ड है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो 15 लाख और 10 लाख। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस क्या, बीडी। ठीक है, ये 1.5 लाख क्यों है, 15 लाख, ओके ओके। अब यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी हमें गिवन है 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। चलो भाई तो लिख दो, एडिशनल कैपिटल तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आती है ना, तो बाय बैंक अकाउंट, पूरा इज्जत दो, एडिशनल कैपिटल मतलब हर एक चीज बताओ भाई, लिख लिख के, कोई कंफ्यूजन ना हो, जो चेक करने वाला है हमारा। 3 लाख और 2 लाख रुपए। अच्छा भाई, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें किस में आएंगी, करंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। ओके, चलो भाई अब बारी है भाई कैलकुलेट करने की। तो ये आ गया हमारा फिक्स कैप, और यहाँ पे आ गया करंट अकाउंट। ठीक है, क्या आ गया भाई, करंट अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट। ठीक है, कोई हमें बैलेंस नहीं दिया करंट अकाउंट का, कितना है कितना नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी एओपी है वो इसके अंदर जाएंगी, जो भी प्रॉफिट्स है वो इसके अंदर जाएगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो माइनस हो जाएगी यहाँ से, मतलब निकाल ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो चुका है, इसका काम खत्म। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो आप बोलोगे कि ये जो ड्राइंग है वो है आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, 30,000 और 20,000 रुपये निकाले गए।
ठीक है, निकाले गए। तो लिखेंगे भाई 2 ड्राइंग, क्या लिखेंगे भाई 2 ड्राइंग्स, 30,000 और 20,000। ठीक है जी। फिर अब ड्राइंग हो गई, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करते हैं भाई। ये भी क्या होगा, कैपिटल में से निकाल मतलब लिया जाएगा, फर्म ले लेगी 1800 और 1200 रुपए। लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 1800 और 1200। ठीक है जी। और बताओ भाई, सिंपल है, देखो देखो और लिख दो। सैलरी, सैलरी तो मिलेगी 20,000 रुपये समीर को मिलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो लिखो भाई बाय सैलरी। ठीक, कितना 20,000 रुपये। यस्मीन को कुछ नहीं मिला सैलरी के नाम पे। फिर कमीशन की बात 10,000 और 7,000। लिखो यहाँ पे बाय कमीशन 10,000 और 7,000 रुपये। सर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब निकालेंगे? अरे अभी निकालेंगे बेटा। शेयर इन प्रॉफिट 60,000 और 40,000। ठीक है, लिख दो बाय, क्या लिखूं, पीएल अप्रोप्रिएशन लिख रहा हूं। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन वहीं से तो आएगा, 60,000 और 40,000। ठीक सर, ये भी हो गया। सर इसका आप कुछ कर लो निवारण, बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से देखो कि आपको पहले ही कैपिटल, मैंने बोला जो फिक्स कैपिटल है उसी पे आपको क्या मिलेगा, उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो सर ये भी तो उसी के अंदर जाके जुड़ गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे डेट देखो बेटा, क्या है, अक्टूबर 2019। ठीक है, तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने तो साइड कर दो। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे लगेगा 3 लाख और 2 लाख रुपए पर। ठीक, और बाकी 15 लाख और 10 लाख पे तो पूरे साल का लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट, लिखो वर्किंग नोट। क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे लिखो भाई समीर और यस्मीन। तो कैसे होगा, लो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। तो देखो भाई 1 अप्रैल टू 30 सितंबर की अगर हम बात करें तो 1 से 30 सितंबर तक ये पैसा तो नहीं आया था, तो 15 लाख और 10 लाख पे लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सर, 15 लाख और 10 लाख रुपए पर लगा दो 6%। 6% है 5% है? 5% है, हाँ 5 है भाई। 5% 6 महीने के लिए, और यहां पे भी यही करो 5/100 गुणा 6/12। ठीक है, और यहां पे अमाउंट निकाल दो। ऐसे ही आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो अब क्या हुआ, 3 लाख रुपए इसके पास आ गए, तो अब इसके 18 लाख रुपए हैं भाई कैपिटल, उस पे 5% लगेगा 6 महीने के लिए। किसके लिए भाई, 6 महीने के लिए लगेगा। ओके, अब इसके पास 10 लाख थे, 2 लाख और आ गए, तो 12 लाख रुपए हो गए। 12 लाख पे 5% लगेगा और 6/12 कर देंगे। अब इसकी भी कैलकुलेशन निकालो भाई, क्या होने वाली है।
ठीक है, जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका आ रहा है 37,500। क्या आ रहा है बेटा? 37,500 आ रहा है। इसका आप कैलकुलेट करो, क्या आएगा? इसका आएगा 25,000 रुपये। ठीक, अब 18 लाख पे 5%, 6 महीने के लिए कितना? 45,000 रुपये। ओके, फिर 12 लाख पे 5%, 6 महीने के लिए 30,000 रुपये। अब देखो इनका टोटल क्या हुआ भाई? ये जो प्रॉफिट आया, सॉरी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, इसको जोड़ो, 500 2 और ये आ गया 8, तो 82,500 इनका हो गया। और इनका टोटल, यानी इसको और इसको जोड़ रहा हूं मैं, क्या आ गया इनका? इनका 55,000 आ गया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको? इनको मिल रहा है, इनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे? 82,500 और 55,000 रुपये क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। लो भाई, लिखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और 55,000 रुपये। ठीक, टोटल कर लेते हैं इसका। ओके, तो क्या है ये? 50 और 40, 90,000, 90, 1,05,000 आ रहा है इधर। तो इसको टोटल कर लो भाई, 80 और 60, 140, 140 में 30 जोड़ दो, 170, 170, तो 1,72,500, 1,72,500। ठीक है, देख लेना भाई तुम भी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। तो टोटल तो इधर इतना ही आएगा, बस बैलेंसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। ठीक, 1,72,500 में से हम माइनस करेंगे 31,800, 31,800 माइनस करेंगे 0 0, और ये क्या आ गया? 7 0, तो 1,40,700 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1,40,700 आ रहा है। और अब 1,05,000 रुपये में से हम क्या माइनस करेंगे? 21,200, 21,200। ठीक है, तो क्या आया? 83,800। क्या आया बेटा? 83,800 रुपये आया। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो इस तरह से कंप्लीट आपका क्वेश्चन। यहाँ पे भी बैलेंसिंग करनी बाकी, ये भी कर देते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे टू बैलेंस CD। क्या आ रहा भाई? 12 लाख और 18 लाख। ठीक, तो यहाँ पे 18 लाख आ गया और यहाँ पे 12 लाख आ गया। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन हुआ। अब आपको क्या करना भाई? देखो मैंने आपको बताया 2 अकाउंट बनते हैं, लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग से भी बनाएंगे तो दोनों अकाउंट एक साथ बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज़ें भी एक ही अकाउंट में शो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका नोट अच्छे से कर लेना भाई, और आपकी प्रैक्टिस सेशन कल होने वाली है, उसको भी देख लेना, और ये जो वर्किंग नोट है इसको ध्यान से देख लेना। वर्किंग नोट क्लियरली साफ साफ बढ़िया बढ़िया बनाना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि कैसे होता है। बाकी प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन तो कराई दिया, लेकिन और प्रैक्टिस करेंगे, CUT वाली प्रैक्टिस भी करेंगे, बोर्ड एग्जाम वाली भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़ना ना भूले भाई 8 बजे कल, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आप क्या कहते हैं, ये वाला अकाउंट जो है, मतलब
ये तो फिलहाल मैंने दिखाने के लिए बनाया है, आप कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको सेशन ज़रूर अच्छा लगा, एकदम बढ़िया वाला लगा कि आपको अच्छे समझ में आ गया, पहले क्लियर नहीं था, तो भाई लाइक ज़रूर करना है। और आपका बड़ा वाला कर्तव्य ये है कि भाई आपको इस सेशन को सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। कमेंट करके भाई आप मुझे बताइए कैसी लग रही है आपको क्लासेस, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, सारे जो डाउट्स हैं और जो फीडबैक्स हैं मैं ज़रूर देखता हूँ खुद से। और नए आए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।